नमस्कार। इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ऐसा मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन कह रही है। और ये कोई पहली या आखिरी बार नहीं है जब न्यूयॉर्क टाइम्स या किसी वेस्टर्न मीडिया में इंडिया के बारे में ऐसी खबरें छपी हों। ये कार्टून आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जो कि इंडिया के मार्स मिशन के टाइम पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था, जिसमें सेल्फ डिक्लेयर्ड एलाइट क्लास ग्रुप एक कमरे में बैठे हैं और वहीं इंडिया अपने स्पेस मिशन के साथ एक गाय पकड़े हुए गेट के बाहर। और यही सेम मानसिकता इनकी चंद्रयान 3 के दौरान भी देखने को मिली, जब एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, इंडिया को 2.3 बिलियन पाउंड का फॉरेन एड लौटाने की बात की। I would also like to now invite India to return the 2.3 billion pounds foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them 57 million pounds next year, but I think the British taxpayer should keep hold of it. We should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. जो कि इसके मुताबिक इंडिया को 2016 से 2021 के बीच में मिला है। इसका कहना है कि जो कंट्री स्पेस मिशन अफोर्ड कर सकता है उसे फॉरेन एड की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सच में इंडिया ने इनसे फॉरेन एड लिया था? तो नहीं। और ये कोई मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा, ये खुद इनके फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है, जो कि मैं कोट कर रहा हूँ। साल 2015 के बाद इंडिया ने कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं लिया है और हमारे ज़्यादातर फंडिंग एक इन्वेस्टमेंट है। हालांकि जब बात पैसों की हो ही रही है तो ब्रिटेन को सबसे पहले वो 45 ट्रिलियन डॉलर लौटाने के बारे में सोचना चाहिए, जो कि उन्होंने इंडिया से लूटा था, जो कि फिलहाल उनकी जीडीपी का 15 गुना से भी ज़्यादा। टाइम्स नाउ ने अपने मैगजीन में पीएम मोदी को डिवाइडर एंड चिप का टैग दे दिया। गार्डियन के मुताबिक पीएम मोदी के अगले 5 साल इंडिया को डार्क प्लेस में तब्दील कर देंगे। और द इकोनॉमिस्ट ने तो 2019 में जनरल इलेक्शन में इंडिया के लोगों से मोदी को ना वोट करने की भी अपील की। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये वेस्टर्न मीडिया आउटलेट सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लिखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये लोग एक बार मनमोहन सिंह को भी अंडर अचीवर का टैग दे चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने 3000 आर्टिकल्स की रिसर्च, जिसका नाम एनालिसिस ऑफ ग्लोबल मीडिया कवरेज ऑन इवेंट इन इंडिया है, रिसर्च में पाया गया कि इनमें से अधिकांश आर्टिकल, जो कि एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर के बिल्कुल विपरीत है, और इनमें से हर 5 में से एक आर्टिकल में काउ, हिंदू, मुस्लिम जैसे शब्दों का प्रयोग निगेटिव वे में किया गया। लेकिन इन सब का कारण क्या है? तो इन सब का कारण बड़ा सिंपल है। देखिए, कोई भी आर्टिकल एक निगेटिव हेडलाइन के साथ ज़्यादा व्यू पाती है, ज़्यादा लोगों की नज़रों में आती है, और इंडिया अमेरिका के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंट्री है। तो मेरे हिसाब से सारे आर्टिकल्स या न्यूज़ हेडलाइंस सिर्फ फ्री में व्यू और रेवेन्यू इंक्रीज करने का एक जरिया है। धन्यवाद।